इनफैक्ट मेरा भी इस बिजनेस में आने का केवल एक रीजन था, अगर मैं बोलूँ तो, कि इस बिजनेस में बहुत सारा घूमने के लिए मिलता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ कह सकता हूँ, बल्कि बोस साहब कह रहे थे कि आप इस बिजनेस को बिल्डअप करते करते एंजॉय करिए, और मुझे तो ऐसा लगता है कि एंजॉय करते करते हम इस बिजनेस को बिल्डअप कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक काम है। सो दोस्तों, मेरा नाम अमरीश कुमार है, और मेरी वाइफ मोनिका है, एंड हम लोग गाजियाबाद से बिलोंग करते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे लखनऊ की टीम के साथ प्लग अप करके, क्योंकि लखनऊ इज अ काइंड ऑफ सेकंड होम फॉर अस। हमेशा हमारा लखनऊ शुरुआत से, जब से हमने बिजनेस शुरू किया है, जाना होता रहता है। और नवाबों का शहर है, नजाकत वाला शहर है, और हमारे घर में तो थोड़ा शायरी का माहौल है, तो इसलिए मुझे लखनऊ जाना थोड़ा और ज्यादा पसंद है। तो और खाने पीने के शौकीन हैं हम लोग, तो उन्हें इसलिए और भी ज्यादा लखनऊ जाना पसंद है। और वहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस भी हमें गॉड ने दिया, तो इसलिए और भी ज्यादा जाना पसंद है। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स मुझे यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अभय जी हैं, और बोस साहब तो है ही हैं। उनको देख के हम इंस्पायर होते रहे हैं शुरू से बिजनेस के लिए। शैलेंद्र भाई हैं, शुरुआत से वो हमारे साथ हैं बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। और ये जो एसोसिएशन है ना, ये मुझे एक सबसे यूनिक चीज लगती है एमबी बिजनेस के अंदर। ये जो फेसेस हैं, ये जो एक्साइटेड फेसेस हैं, ये जो लाइफ को लेके प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो ड्रीमर हैं, हमेशा पॉजिटिव रहने वाले, ये मुझे लगता है कि इस बिजनेस का एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, जो बाहर की दुनिया में लोगों को कभी भी नहीं मिलता है। मैंने तो कभी नहीं देखा कि कपल्स को एक साथ इतने अच्छे तरीके के साथ बैठे हुए इतने प्यार से। और मुझे लगता है डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तो हमें और भी करीब ला दिया है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ ओपन मीटिंग में तो अलग अलग चेयर पे बैठते थे, यहाँ तो और करीब बैठ पाते हैं करने के लिए। और पूरी पूरी फैमिली, मुझे शुरू में लगता था कि वो फैमिली जो है वो घर पे रह जाती थी। आजकल जब मीटिंग होती रहती है तो बच्चे भी टॉक सुनते रहते हैं, और ये एक बहुत ब्लेसिंग जैसा चीजें क्रिएट हो पाती है। हालांकि मुझे पता है कि लेडीज का काम थोड़ा बढ़ गया है, और पहले जब वो मीटिंग करने जाती थी तो बाहर निकलना हमेशा एक्साइटेड रहता था, थोड़ा घर से भी छुट्टी मिल जाती थी। और अभी तो मोनिका कई बार मुझसे गुस्सा भी होती रहती है, तुम कभी कॉफी बोल देते हो, कभी चाय बोल देते हो, मीटिंग के बीच में। पहले तो कम से कम 2-2.5 घंटे फ्री हो पाता था। खैर, दैट इज लाइफ। हर चीज के कुछ प्लसेस होते हैं, कुछ माइनसेस होते हैं, और मुझे तो लगता है प्लसेस बहुत हैं। और हम इतना इजीली आजकल मिल पा रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ। शायद पुराने तरीके से काम कर रहे होते तो इतना जल्दी लखनऊ में बोस साहब का 1 हफ्ते पहले फोन आया मेरे पास, और हम इमीडिएटली प्रोग्राम बन गया, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी इजी हो गई है सब लोगों के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये एक माइलस्टोन होने वाला है हम सब लोगों के बिजनेस के अंदर, क्योंकि इस तरीके से काम करने में एफर्ट पहले के मुकाबले मुझे लगता है 10% ही रह गया है आज की डेट में। तो एफर्ट विंडो हम अपनी बढ़ा सकते हैं, खर्चा भी बहुत कम होने लग गया है। टेक्नोलॉजी का कितना फायदा है। पहले आप ट्रैवल करते थे तो एफर्ट भी बहुत लगता था, टाइम भी बहुत लगता था, पैसा भी बहुत लगता था। तो मैं तो पहले से ही कहता हूँ कि एमबी बिजनेस वैसे ही बहुत आसान बिजनेस है, और अब तो इस टेक्नोलॉजी ने इसको और भी ज्यादा आसान कर दिया। इससे आसान क्या हो सकता है। उन्होंने तो बहुत ही ब्लेसिंग जैसा है। अब भी अगर हम डायमंड नहीं गए तो फिर तो 100% हमारी गलती है, और किसी की गलती नहीं है। और हम लोग बात भी कर रहे हैं कि बिजनेस का पोटेंशियल कई गुना बढ़ गया है। इस जैसे आप सभी लीडर्स के साथ सुन रहे हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस इकोनॉमिकल रिसेशन के पीरियड में, इस अपॉर्चुनिटी का जो पोटेंशियल है वो लोगों को समझ में आया है। और लोग अब सेकेंडरी इनकम को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग पहले सीरियस नहीं थे वो और ज्यादा सीरियस हो गए हैं, और ज्यादा प्रोग्रेसिव हो गए हैं। तो हर तरीके से ये जो है बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले तो चूंकि ओपन मीटिंग है, मैं आप सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आप इस मीटिंग के अंदर आज कनेक्ट हुए। ये ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको ये बिजनेस समझ में आ जाए, ये और भी ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग रहने वाली है आप सब लोगों के लिए। और मोनिका और मैं, हम बहुत ही सिंपल हम्बल बैकग्राउंड से हैं। मैं अपनी थोड़ी स्टोरी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आप थोड़ा कनेक्ट फील कर सकें। क्योंकि कई बार जब आपको होस्ट बुलाता है तो मुझे तो कई बार विश्वास नहीं होता कि मुझे ही बुला रहे हैं, किसी और को बुला रहे हैं, क्योंकि इतना एडिफिकेशन मिलता है, इतना लोग एक्साइटेड रहते हैं आप लोगों को लेके। ये तो बहुत ही, इस बिजनेस में के अलावा मैं किसी और फील्ड में होता तो इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार कहीं और नहीं मिलता।
तो बट मैं आपको बता दूं, भले हम लोग डायमंड हैं, बट हम लोगों ने बहुत सिंपल बैकग्राउंड से इस बिजनेस को शुरू किया है। मेरे फादर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से थे, ही रिटायर्ड एज ए डिप्टी रीजनल डायरेक्टर, बहुत अच्छी पोस्ट थी। पर अगर आप निहायत ईमानदार सरकारी कर्मचारी हैं तो केवल पोस्ट होती है, पैसा नहीं होता है। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात पे? हाँ, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप जॉब करते हुए और स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हुए अमीर हो गए हैं तो कुछ दाल में काला है। आपको आपके अलावा पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आप अमीर कैसे बने हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज गवर्नमेंट में कितनी सैलरी मिलती है। तो हम बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं। और जैसे कि जॉब ओरिएंटेड फैमिलीज के अंदर होता है कि आपको एक सक्सेस का वहां बड़ा सिंपल फार्मूला है कि भाई बहुत सारी पढ़ाई करो अच्छे से। बहुत पिटाई लगती थी पढ़ाई करने में। कितने लोग यहाँ पे यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी हिंदी मीडियम से? तो हम लोग हिंदी, हमारा इंग्लिश पे सबसे ज्यादा पिटाई लगती है जी। आज भी पापा डांट देते हैं क्योंकि उनकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। पता नहीं उन्होंने हिंदी बोर्ड में पढ़ के इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे की है। तो बड़ी सिंपल बैकग्राउंड हमारी थी, और बहुत पापा ने प्रेशर दिया पढ़ाई के ऊपर। तो खैर पढ़ाई में हम अच्छे भी रहे और अच्छे मार्क्स आते थे हमेशा। और ग्रेजुएशन हमने अपनी कंप्लीट करी समहाउ। मेरी स्टोरी में है, आप लोग कभी सुनेंगे। तो समहाउ इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने ग्रेजुएशन पैरेलली बिल्डअप की अपनी बीएससी की, और उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस में चले गए। सो एमसीए में एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था दिल्ली में उन दिनों, एनआईटी अभी भी है, तो वहां से एक 3 इयर्स डिप्लोमा के लिए मैंने एंट्री की। व्हाइल आई परसुइंग माय डिप्लोमा, आई अंडरस्टैंड इट, केवल डिप्लोमा से काम नहीं चलेगा तो डिग्री के लिए जाना चाहिए। तो आई स्टार्ट परसुइंग माय एमसीए। तो हम लोग एमसीए करने लगे। वहीं पे मेरी वाइफ से मेरी मुलाकात हुई, मोनिका से मुलाकात हुई, जो बाद में मेरी वाइफ बनी। एंड वी डिड अ लव मैरिज, हम लोगों ने लव मैरिज की। एंड जब मैं अपने 3rd ईयर ऑफ एमसीए में था तो मुझे याद है एक बहुत बड़े पब्लिकेशन हाउस में मेरा कैरियर स्टार्ट हो गया था। मैंने अपना जॉब भी, हम थोड़े यूपी वाले लोग हैं तो जुगाड़ करना हमें आता है, तो मेरा आई स्टार्टेड माय जॉब आल्सो। एंड बहुत अच्छा पैकेज भी था उस टाइम पे। अभी तो आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा, बट उस टाइम पे अराउंड 80,000 रुपीज का पैकेज था मेरा, जो लॉन्ग बैक 97 में एक बहुत अच्छा पैकेज माना जाता था। इट वाज अ गुड स्टार्ट। तो दैट वाज द थिंग। बट क्या था कि मोनिका एंड मी डिड अ लव मैरिज। तो हम थोड़ा क्या था कि मोनिका बिलोंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, वो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से थी एंड बनिया फैमिली से थी। तो मुझे लगता था कि मैं 7-8 हजार रुपए की सैलरी अगर लेके जाऊंगा तो मुझे पक्की बात है मोनिका का हाथ तो नहीं मिलेगा, ससुर जी धक्का देने वाले। तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग। और आपने देखा होगा कि जो लोग लव मैरिज करते हैं ना, वो थोड़ी ज्यादा, लड़के ना ज्यादा ख्वाब दिखाते हैं लड़कियों को कि भाई व्हेन यू गॉट मैरिड आप मुझसे शादी करोगी। तो आप में से अगर कुछ लोगों की लव मैरिज होगी तो वो समझ सकते हैं मेरी बात को। तो हम उन्हें दिखाते हैं ख्वाब कि भाई आप मुझसे शादी कर लो, इम्प्रेस करना होता है, जैसे प्लान दिखाते हैं ना एमवे का कई बार। तो समथिंग लाइक दिस। तो वो भी किया। एंड मोनिका को मैं बोलता था कि जब हम शादी कर लेंगे तो बहुत सारा टाइम एक साथ बिताएंगे, और मैं तुम्हारे सारे ड्रीम पूरे करूंगा, हम पूरी दुनिया घूमेंगे, क्योंकि मुझे घूमने का बहुत शौक था। इनफैक्ट वो शौक भी ऐसे पैदा हुआ कि हम कंप्यूटर्स में गए थे ना, तो स्क्रीन सेवर्स चलते थे उस टाइम पे, और वो बड़े अट्रैक्टिंग होते थे, उसमें बड़े अच्छे अच्छे फोटोज आते थे। आप में से कुछ लोग कंप्यूटर्स के होंगे तो दे विल अंडरस्टैंड इट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो मुझे लगता था दुनिया में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, और तो हम जब बड़े हो जाएंगे तो हम घूमने जाएंगे इसको करने के लिए। तो मैं मोनिका को कहता था कि हम घूमने जाएंगे। लेकिन समहाउ, नॉट डी एडिफाइंग द जॉब, लेकिन जब मैं जॉब में गया, व्हेन आई स्टार्टेड माय कैरियर, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके की लाइफ की कल्पना मैं कर रहा था और जॉब से जिस तरीके की लाइफ मुझे मिलनी शुरू हो गई थी, वो कहीं मैच नहीं कर रहा था। देयर इज अ गैप, मुझे एक गैप नजर आ रहा था अपने ड्रीम लाइफ के अंदर और जो मुझे जॉब से लाइफ मिल रही थी। देयर इज अ बिग गैप। और मुझे लग रहा था, वेरी सून आई रियलाइज इट, मेकिंग अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि मैं अगर जॉब में ही रहूंगा तो मैं, मेरा ये जो गैप है ये बढ़ता चला जाएगा, मैं शायद इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा कभी। सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग, मैं कुछ ढूंढ रहा था। एक अंदर अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि अगर मैं बताऊं आपको, जब आई स्टार्टेड माई जॉब तो टाइम ही नहीं बच रहा था मेरे पास। एंड आई वाज अ वेरी वेरी फन लविंग गाय, मतलब मुझे बहुत पसंद था खेलना। आई एम अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, घूमना फिरना बहुत पसंद था, खाने पीने का बहुत शौक था, मूवीज देखने का बहुत शौक था, और फ्रेंडशिप करने का बहुत शौक था, तो लिटरेचर पढ़ने का बहुत शौक था। और आप में से कितने लोगों को कुछ ऐसे शौक हैं जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे? कैन यू रेज योर हैंड? या वी हैव। एंड जब मैं जॉब में गया तो मेरे पास टाइम ही नहीं बच रहा था, बिकॉज गाजियाबाद से दिल्ली जाना रोज जॉब के लिए,
मेरे को लगभग मुझे याद है 10:30-11 घंटे मेरे जॉब में चले जाते थे। बिकॉज़ 8 से 9 घंटे का जॉब होता था, ऑलमोस्ट 2 घंटे की ट्रैवलिंग होती थी, 2 ढाई घंटा ट्रैवलिंग होती थी एंड उन दिनों दिल्ली में मेट्रो नहीं चलती थी। इट वाज़ हॉरिबल। ब्लू लाइन बसेस चलती थी और इतना पॉल्यूशन था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, आज भी है, बट तब तो बहुत ही बुरा हाल था। तो मुझे टाइम ही नहीं बचता था। तो मैं सोचता था कि भई 6 डेज़ एवरी डे कई बार लोग कहते हैं कि एमवे बिज़नेस में बड़े चैलेंजेज़ हैं, पर मुझे तो लगता है कि जॉब से तो 10% भी चैलेंजेज़ नहीं है हमारे बिज़नेस के अंदर। एवरी डे आप सेम रूटीन कैसे रख सकते हो? और संडे आप कैसे अपनी लाइफ़ जी सकते हो? क्योंकि बाकी दिन तो आप अपनी लाइफ़ जी नहीं सकते हो। राइट एंड मुझे तो खाने-पीने का बहुत शौक है, मुझे तो दोपहर को लंच अच्छे से करना बहुत अच्छा लगता है, 30-40 मिनट होने चाहिए, 6-7 चीज़ें होनी चाहिए आपकी टेबल पे थोड़ा अचार होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए, थोड़ा पापड़ होना चाहिए, आजकल मूली का लच्छा होना चाहिए, उसमें हरी मिर्ची कटी हुई हो और थोड़ा अदरक डला हुआ हो और थोड़ा नींबू डला हुआ हो। तो कितने लोग को ऐसे पसंद है खाना खाना? तो आप 40 साल 15 मिनट का लंच कैसे कर सकते हो? और टिफ़िन बॉक्स के अंदर आप कैसे अपना टिफ़िन लेके जा सकते हो और उसमें तो रोटी भी समोसे जैसी बन जाती हैं, फ़ोल्ड करके रखते हैं और यू नो आई डोंट लाइक इट। तो मुझे तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था, वो वाली लाइफ़ के अंदर। सो आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग। मैं कुछ ऐसा ढूँढ रहा था जिससे मुझे अपने ड्रीम तक जाने का रास्ता मिले, मैं कुछ पहुँच पाऊँ वहाँ तक। एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये बिजनेस हमारी लाइफ में आया, मोनिका की और मेरी लाइफ में आया, जैसे आज आप लोगों की लाइफ में आया जो लोग पहली बार हैं यहाँ पर। एंड मैं ईश्वर से प्रे करूंगा कि आपको ये बिजनेस समझ में आए। देखो शुरू में हमें भी बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बिजनेस सच में इतना बड़ा है और जब ये बिजनेस कोई हमें दिखाता है तो हमें समझ में ही नहीं आता कि इतना आसान कैसे हो सकता है। राइट, क्योंकि एक तरफ तो मैंने 23 साल पढ़ाई की थी, एमसीए कंप्लीट किया था, मैं रोज 10.5-11 घंटे जॉब कर रहा था और तब जाके मुझे 7,500-8,000 रुपए मिल रहे थे अपनी सैलरी के अंदर मंथली बेसिस के ऊपर। तो दूसरी तरफ जब कोई हमें बताता है कि पार्ट टाइम में एक बिजनेस आप शुरू कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, रोज का 1 डेढ़ घंटा दिखा के और आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे 1.5 साल में, तो बात जो है वो सिर के ऊपर से निकल जाती है। और मेरे तो बाल कम थे तो ज्यादा जल्दी निकल गई। तो मैंने कहा हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता। वो फाइल मिसमैच कर जाती है ना, आप कंप्यूटर में निकालते हो फाइल नॉट फाउंड, ऐसे कैसे हो सकता है? बट मुझे ना कुछ बातें बहुत अच्छी लगी थी इस बिजनेस की इनिशियली। शुरुआत में मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया, द काइंड ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड इन द मीटिंग इन द बिजनेस। मैंने इतने प्रभावशाली लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे कभी भी इकट्ठा नहीं देखा था। और भगवान ने कुछ और दिया है नहीं दिया, कॉमन सेंस जरूर दी है। व्हेन आई मीट मिस्टर सुमित बहादुर इन दिस बिजनेस, मैं जब उनसे मिला, जब मैं डॉक्टर ब्रैड से मिला इस बिजनेस के अंदर, एक आशुतोष रस्तोगी एक पर्सन हमारे बिजनेस में डायमंड है, उनसे मैं मिला। तो ये लोग आईआईटीएन थे और भारतीय परिवेश में सक्सेस के जो मापदंड होते हैं उनको ये ऑलरेडी अचीव कर चुके थे। आप सोचिए भारतीय परिवेश में सक्सेस के मापदंड क्या होते हैं? आपका बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट हो जाए और आईआईटी से पास करके वो यूएस चला जाए, या आपका बच्चा डॉक्टर हो जाए, एमबीबीएस क्रॉस कर ले, डॉक्टर हो जाए, एमडी हो जाए और बाहर जाके प्रैक्टिस करता हो और बाहर जाके अपना नर्सिंग होम ओपन कर ले एंड हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर डॉक्टर। दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ द सक्सेस। ये जब मैं डॉक्टर ब्रैड से मिला, जब मैं सुमित जी से मिला, जब मैं, आप देखिए पीएस बोस जी को, आप देखिए यहाँ पे इतना सक्सेसफुल बैंक का उनका कैरियर था, बैंकिंग का जॉब एक बहुत रेपुटेटेड जॉब माना जाता था एंड ही वाज अ मैनेजर इन द बैंक। तो जब हम इन लोगों को मिलते थे और हम देखते थे कि ये लोग सारे धक्के खा चुके हैं लाइफ के, सक्सेस पा चुके हैं और उसके बावजूद ये एमवे में क्या कर रहे हैं, तो मुझे तो ये समझ में आता था कि कुछ है इस बिजनेस के अंदर, ये तो पक्का है। क्या है वो मुझे समझना चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रोफेशनली भी मुझसे सक्सेसफुल हैं, इकोनॉमिकली भी मुझसे सक्सेसफुल हैं, उम्र का भी इनको मुझसे ज्यादा तजुर्बा है। राइट एंड तो मुझे लगता था कि कुछ ऐसा है जो इस बिजनेस में समझने लायक है, तो मुझे समझना चाहिए वो क्या है। लेकिन शुरू में मुझे ये समझ में आया था कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं और पाने के लिए बहुत कुछ है, मुझे ये समझ में आया था। क्योंकि 4200 रुपए से बिजनेस शुरू हो जाता था, आजकल तो फ्री में शुरू हो जाता है, यही प्रॉब्लम है। कई बार तो मैं एमवे में हमारी बहुत लड़ाई होती है कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप बिना पैसे के शुरू कर सकते हो, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि बिना पैसे के शुरू कर सकते हो। लोग शुरू में सीरियस ही नहीं होते। मैं तो कई बार मुझे लगता है कि 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो तो लोग पहले दिन से सीरियस हो जाए। आप जिस मीटिंग में बुलाओ उसी में आ जाएंगे, जितने बजे बुलाओगे उसी में आ जाएंगे।
जो आप सीडी बोलोगे वो सुन लेंगे, जो बुक बोलोगे वो पढ़ लेंगे, वो सब वो कर लेंगे अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो कई बार मुझे लगता है कि थोड़ी फीस होनी चाहिए एमवे में एंट्री करने की, बट मुझे ये लगा था कि खोने के लिए कुछ नहीं। और मेरे फादर ने मुझे बचपन से एक शेर सुनाया था, अब लखनऊ में है तो थोड़ी शेरो शायरी तो होगी, कि क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तजुर्बा तो होगा ना कम से कम। तो मुझे लगता था खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ है इस बिजनेस के अंदर। मुझे शुरू में ये लगा कि अगर ये लोग 40,000 रुपए की इनकम बोल रहे हैं, जो आजकल 1.5 लाख रुपए की इनकम है, तो मुझे लगता था, देखो पहली बात क्या होती है कि मिडिल क्लास आदमी जो 8,000 रुपए की जॉब कर रहा हो, आज के हिसाब से 70-80,000 की हो जाती है मिनिमम, लेकिन उसको अगर आप कोई बोलो ना कि आपके पास एक साल में 40,000 रुपए आ सकते हैं, तो इतनी सेल्फ इमेज ही नहीं होती, डर लगता है कि यार ऐसे नहीं हो सकता है, तो पता नहीं मेरे पास आएगी या नहीं आएगी समथिंग। जैसे जब इस बिजनेस में आने से पहले आपके पास से मर्सिडीज निकल जाती है ना, तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन लोग चलाते हैं यार, पता नहीं हम तो बना ले पाएंगे, पता नहीं कभी नहीं ले पाएंगे, हमारे लिए नहीं है ये गाड़ी। ऐसे आती है ना फीलिंग, हमारे लिए नहीं है, हम तो अपनी होंडा सिटी में खुश हैं, हम तो अपनी मारुति वैगन आर में। तो मुझे कई बार लगता है मिडिल क्लास आदमी बहुत मजेदार होते हैं। और आपने कभी भी देखा होगा मर्सिडीज पे, आपने कभी देखा है पीछे लिखा हुआ वो चुन्नू दे मुन्नू दे पापा दी गड्डी, ऐसे लिखा है मर्सिडीज पे कभी लिखा रहता है? वो वैगनर वाले लिखते हैं, राहुल और अपने बच्चों के नाम, दादा दादी के नाम, क्योंकि उन्हें पता है जिंदगी में एक ही गाड़ी ले रहे हैं, इसी पे सबके नाम लिख दो, दूसरी तो पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, समथिंग लाइक दिस। तो खैर तो मिडिल क्लास आदमी बहुत मजेदार होता है। तो मैं भी वैसे ही रहा, मैं भी वैसे ही रहा हूँ। एक बार वो मिडिल क्लास आदमी कहता है जी, रिक्शे वाले से, बोले जी स्टेशन चलोगे? कहता है हाँ जी चलेंगे। बोले जी कितने पैसे लोगे? बोले जी 10 रुपए। बोले जी 10 रुपए में तो कोई नहीं ले जाता। बोले तू बैठ मैं ले जाता हूँ। खैर, तो समथिंग लाइक दिस। तो मुझे लगा कि अगर इस बिजनेस में एक साल में 10,000 रुपए भी आएंगे, तो मेरी सैलरी प्लस ये बिजनेस मिलके मेरी लाइफ को कंफर्टेबल कर देगा। With that thought process, I started this business. And today here we are. Let me tell you. आज मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि मुझे इस बिजनेस में 4 बातें बहुत अच्छी लगी थी, जो मुझे समझ में आती है, और मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ, आप सब लोग लिख भी सकते हैं। पहली बात है, दिस इज योर ओन बिजनेस, आपका अपना बिजनेस है, और इस दुनिया में अपने काम को करने से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। लेट मी टेल यू, जब तक आप जॉब कर रहे हैं ना, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आपको अपने पोटेंशियल का पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही अपने पोटेंशियल का तब चलता है जब आप खुद का कुछ काम करते हैं। और ये एक नशा है अपना काम करना, अपना बिजनेस करना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि बिजनेस में जॉब से ज्यादा पैसे होते हैं? बताओ। बड़े बड़े घरों में कौन रहता है जी? बिजनेस वाले रहते हैं, जॉब वाले रहते हैं। आप लखनऊ में जाओ या इंडिया के किसी भी बड़े शहर में जाओ, बड़े घरों में कौन कौन लोग रहते हैं? बिजनेसमैन रहते हैं, जॉब वाले रहते हैं। बड़ी गाड़ियां कौन चलाते हैं? बिजनेसमैन चलाते हैं, जॉब वाले चलाते हैं। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर मौका मिले ज्यादा पैसे बनाने, तो मुझे बिजनेस करना चाहिए। सो दिस इज योर ओन बिजनेस एंड द कंपनी लाइक एमवे। एमवे जैसी कंपनी की आप डीलरशिप जरा लेके देखिए मार्केट के अंदर। मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके पास हल्दीराम की डीलरशिप है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की, डाबर की, हमदर्द की, क्योंकि मेरे तो 90% फ्रेंड्स बनिया है, और वहां डिस्ट्रीब्यूशन का काम सबसे ज्यादा होता है। एंड दे हैव टू इन्वेस्ट इन लैक्स, लाखों रुपए में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वेयर हाउस बनाना पड़ता है, एम्प्लॉय रखने पड़ते हैं, अकाउंटिंग का काम करना पड़ता है, टैक्सेशन का इतना काम होता है, आप पूछिए मत कितना कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एमवे जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिलता है। कोई अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं होती, वाइट इनकम जनरेट होती है पहले दिन से आपकी। दैट्स अ बिग ब्लेसिंग इन दिस बिजनेस। और आप देखिएगा कि कितने लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं लोगों के पास जो वो डीलरशिप लेते हैं, राइट। मेरे एक फ्रेंड है, उनके पास हल्दीराम की डीलरशिप है, केवल गिफ्ट पैक की और नमकीन की दोस्तों, और केवल नोएडा में बिजनेस करने का परमिशन है। 20 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट है, प्लेटिनम है वो हमारे बिजनेस में। लेकिन आप एमवे में आते हैं, पूरे इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मिलती है, पहले दिन से 185 प्रोडक्ट मिलते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर। यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस बिजनेस, कि कितना बड़ा आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई है, कितना सीरियसली आप इसको ले रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज जो मुझे दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इनकम पोटेंशियल कमाल का है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति जो ड्रीमर है और लाइफ की किसी भी सर्कमस्टांसेस पे है, वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है एनी टाइम, एंड देन ही कैन टच द स्काई, राइट। अनबिलीवेबल।
ये बहुत ही कमाल की चीज है इस बिजनेस के अंदर। मुझे याद है हम लोग फाउंडर एनरोल्ड थे इस बिजनेस में, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल फाउंडर एनरोल्ड एज पर द एमवे डाटा जो एमवे ने हमें दिया। और हम एक दिन डॉक्टर ब्रैच के पास अक्सर हम जाते थे, हमें जाने का मौका मिला, और वहां पे जब हम गए तो डॉक्टर साहब की इनकम हमें पता चली तो हमें बिल्कुल भिखारियों वाली फीलिंग आ रही थी, एज ए ट्रिपल डायमंड वो जो बना रहे थे। मुझे ये पता चला कि जितना वो टैक्स दे रहे हैं वो ऐसे एज ए फाउंडर एमरोल्ड हम उतना पैसा बना रहे थे पूरे साल में, वो उतना टैक्स दे रहे थे एज ए ट्रिपल फाउंडर ट्रिपल डायमंड। तो कैन यू अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस? इसीलिए हम इस बिजनेस में कहते हैं कि आप जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना आप इस बिजनेस के अंदर पैसा बना सकते हैं, जितना बड़ा आप सोचेंगे। आपको लगता है कि केवल मैं 5,000 रुपए बनाना चाहता हूं तो 5,000 बना सकते हैं। वी हैव द पीपल लाइक दिस जो इस बिजनेस में 15 साल से हैं और आज भी 15,000 रुपए बनाते हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी सोच को उससे बड़ा किया ही नहीं है। लेकिन हमारे बिजनेस में ऐसे लोग भी हैं जो 15 लाख रुपए बनाते हैं, राइट? हमारे बिजनेस में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे एग्जांपल्स भी हम देखते हैं जो 15 लाख रुपए दिन के भी बनाते हैं। सो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? ये बिल्कुल ऐसा है, आप समंदर के पास खड़े हैं, आपके पास बर्तन कितना बड़ा है, आपके पास कटोरी है तो आप उतना पानी लाओगे, आपके पास ग्लास है उतना बड़ा पानी लाओगे, आपके पास बाल्टी है तो बाल्टी जितना लाओगे, और 300 लीटर का ड्रम है तो ड्रम लाओगे, और आपने अगर पाइपलाइन लगा ली है तो रोज आपके घर में पानी आएगा। इट ऑल डिपेंड ऑन यू, राइट? ये समुद्र है। तीसरी चीज मुझे अच्छी लगती है प्रोडक्ट इस बिजनेस के, जो इस बिजनेस को बहुत ही यूनिक बनाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं एमबे बिजनेस में आता तो मुझे कभी पता भी चलता कि इतनी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी होते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात? यूज करना तो आप भूल जाइए जी, पता भी नहीं चलता कि ऐसी क्वालिटी भी होती है प्रोडक्ट्स की, ऐसे बर्तन भी आते हैं क्वीन जैसे, पता भी नहीं चलता। मुझे सबसे अच्छी बात एमवे की यही लगती है कि आपकी सोच को बड़ा करता है। अच्छा, आप में से मुझे बताइए कितने लोग मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से? कैन यू रेज योर हैंड? आपको लगता है आप एमवे में नहीं आते तो आप आर्टिस्ट्री यूज करते कभी? स्पेशली जेंट्स से मैं पूछ रहा हूँ, लेडीज तो फिर भी कर लेती हैं, जेंट्स कभी करते? नहीं करते, राइट? आज मैं आर्टिस्ट्री के 5 प्रोडक्ट लगाता हूँ, राइट? मोनिका ने मुझे अल्ट्रा वो रेंज दी हुई है, अभी वो विटामिन सी वाला हमारा एक प्रोडक्ट आया आर्टिस्ट्री का, 10,000 रुपए का है ना, और है कितना उसमें? मेरे ख्याल से 15 ml है या 20 ml है। अच्छा, 10,000 रुपए का ये कोई बात नहीं है, 20 ml है, ये बड़ी बात है, और मैं रोज लगाता हूँ उसको। कितनी बड़ी सोच हो गई है, आप सोच के देखो। प्रोडक्ट की बात नहीं है, हमारी सोच को ही बिजनेस कितना बड़ा कर देता है। आप कभी ओमेगा खाते दिन में 3-3? अगर आप एमवे बिजनेस में नहीं आते तो डेली आप देखो, लोग, मैं कई बार बोलता हूँ आप लोगों के घर में जाओ और उनके घर में ऑडी खड़ी रहती है और उसे ओमेगा महंगी लगती है, तो पता चलता है कि कितनी सोच कितनी छोटी है, सेहत के प्रति कितनी इग्नोरेंस है। उसको पता ही नहीं है किस चीज की वैल्यू ज्यादा है किसकी कम है। मुझे लगता है आप ऑडी की जगह अपने घर में होंडा सिटी रखो, लेकिन अपनी पूरी फैमिली को 20,000 रुपए का न्यूट्राइट हर महीने खिलाओ। आज पूरी दुनिया इस बात को एक्सेप्ट कर रही है, इम्यूनिटी को एक्सेप्ट कर रही है, राइट? सब लोग मान रहे हैं इस बात को। तो कितने यूनिक प्रोडक्ट हैं हमारे। मेरे पीछे एटमॉस्फेयर मिनी चल रहा है, आप कभी लेते हैं? सोचते कोई सस्ता सस्ता ले आते, लोग ले आते हैं जाके, एयर फिल्टर को एयर प्यूरिफायर समझते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? क्वीन जैसे बर्तनों में खाना बनाते हैं आप कभी? कभी भी नहीं बनाते। दिस इज वेरी वेरी यूनिक प्रोडक्ट रेंज वी हैव इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस बिजनेस। मनी बैक गारंटी आपने सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा, राइट? आज हमारी पूरी फैमिली में मेरी दादी 96 ईयर्स की रही, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूँ कि उनको ना बीपी था, उनको ना डायबिटीज थी, बिल्कुल नेचुरल हेल्दी एजिंग के साथ वो ऊपर गई हैं भगवान के पास। ये इस बिजनेस की ब्लेसिंग है। आपको पता है फीवर तक नहीं था उनको जब भगवान ने उनको अपने पास बुलाया। एकदम मेंटली एकदम शार्प, डांटते हुए गई है मुझे, जिस दिन जा रही थी उस दिन भी 3-4 बार डांटा मुझे। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ दिस बिजनेस। आप क्या कंपैरिजन करेंगे कि जब आप केवल न्यूट्रलाइट खाना अपनी फैमिली में शुरू कर देते हैं तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग होती है। कई बार लोग कहते हैं जी मेरे पास ड्रीम नहीं है, तो मैं कहता हूँ केवल ये ड्रीम बनाओ कि मेरे घर में मुझे सबको न्यूट्रलाइट खिलाना है, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है इस बिजनेस का, ये एसोसिएशन, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये जो कमाल का एसोसिएशन है, ये जो हम एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते रहते हैं,
राइट? एक दूसरे से सीखते रहते हैं। एक दूसरा आदमी सक्सेसफुल होता है तो आपको लगता है यस ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। जब हम स्टेज पे जाते हैं, जब हम रिकॉग्निशन करते हैं, तो आपको इंप्रेस नहीं करते, एक दूसरे को हम मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी तरफ, अपने पास बुलाते हैं, स्टेज पे बुलाते हैं, उस लॉबी के अंदर बुलाते हैं। मैंने इतना अच्छा, आप एमवे से बाहर जाके तो देखिए, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मोनिका और मैं, हम 23 साल से हम तो बड़े ही इस एमवे बिजनेस में हुए। हमें नेगेटिविटी क्या होती है समाज की पता भी नहीं है। आज इतना बाहर डराने वाला एटमॉस्फेयर है, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं, रिलेशनशिप्स खराब हो रही हैं, समझ में नहीं आता है, नेगेटिविटी है हर तरफ। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे देखिए बच्चे कितने सिक्योर फील करते हैं, यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, रिलेशनशिप कितनी अच्छी होती है, यू नो। सच में मेरे को तो याद है, मेरे को एक वो मेरे एक फ्रेंड थे जो बिजनेस में, ऑब्वियसली उन्हें कुछ करना है, कहते भाई तुम ये सारे कपल्स एक्टिंग करते हो या सच में इतना प्यार होता है तुम लोगों में आपस में? अब मैं उनको क्या बताऊं, मैं उनको क्या बताऊं कि कितना यूनिक बिजनेस है, कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है, राइट? कितना अच्छा कम्युनिकेशन हो जाता है हस्बैंड वाइफ के अंदर, कितनी अच्छा आप में से बताओ, आप में से कितने लेडीज एक्सेप्ट करेंगी कि आपके हस्बैंड आपको ज्यादा प्यार करने लग गए एमवे बिजनेस में आने के बाद? सब मानते हैं ना? रेज योर हैंड, डेफिनेटली। अच्छा, कितनी लेडीज मानती हैं कि हस्बैंड का गुस्सा कम हो गया है ब्रिड सिस्टम में आने के बाद? हो गया नहीं हो गया? या आई एग्री, राइट? लेडीज तो एक्चुअली करती नहीं है गुस्सा, ना तो पहले करती थी ना आने के बाद करती है, जेंट्स ही करते हैं हम। मैं मोनिका से यही कहता रहता हूँ हमेशा, बट रियली दिस इज समथिंग समथिंग अमेजिंग। सो ये चार बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट व्हाट इज द सक्सेस फार्मूला? इन सब चार बातों को देख के वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, वी बिकम स्लोली एंड ग्रेजुअली सीरियस इन दिस बिजनेस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद इन अ 4 मंथ आई क्रॉस माई सैलरी थ्रू दिस बिजनेस ऑन अ पार्ट टाइम बेसिस। जस्ट 4 महीने में ये पोटेंशियल है इस बिजनेस का। आज मोनिका को, मेरे को 23 साल हो गए रिटायर हुए हुए इस बिजनेस से। आज हम 20 से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रिप ले चुके हैं इसी बिजनेस से। आज मैं सुबह 8 बजे बैडमिंटन खेलने जाता हूँ, कैन यू बिलीव इट? सुबह 6:30 उठता हूँ, 1 घंटे योगा करता हूँ, 8 बजे हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं, वहां से 9:30 10 बजे वापस आते हैं। ये रूटीन है हमारा इस बिजनेस का। अभी आपने देखा लॉकडाउन में पूरे दुनिया में ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ की ज्यादा लड़ाइयां हो रही हैं, राइट? कभी, क्योंकि वो कभी बेचारे इतने साथ रहे नहीं एक साथ, उन्हें शौक लग गया एकदम से, उन्हें आदत ही नहीं है एक दूसरे की इतनी। लेकिन यहां तो हमें आदत है, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हमारा रूटीन तो वैसे ही चल रहा था जैसा चल रहा है। मैं कई बार 10 बजे आके ब्रेकफास्ट करता हूँ जी, और अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार मेरा मालिश वाला आता है 10:30 बजे 11 बजे, वो 1 आध घंटे मालिश करता है। अब इतनी मेहनत आप सुबह से करोगे, 1 घंटा योगा, बैडमिंटन खेलोगे, नाश्ता करोगे, मालिश कराओगे, तो थक जाओगे ना। फिर मैं नॉर्मली सो जाता हूँ 11:30 बजे 12 बजे, 1 घंटे का नैप बहुत अच्छा सा लिया जाता है, एंड उसके बाद मैं फिर नहा के पूजा करता हूँ। तो मेरा नॉर्मल रूटीन है 1:30 बजे 2 बजे पूजा करने का। मुझे बहुत लोग कहते हैं ये कोई टाइम है पूजा करने का? मैंने कहा देखो, सुबह तो जो है ना भगवान के पास बहुत भीड़ रहती है, नॉर्मल आदमी आते हैं, दोपहर को वो भी आराम से होते हैं, मैं भी आराम से होता हूँ। हम थोड़ा अलग सोचते हैं, हम थोड़ा नॉर्मल दुनिया से, थोड़ा मेरा टाइम बता देना कब खत्म हो रहा है, राइट? तो हम नॉर्मली थोड़ा अलग सोचते हैं दुनिया से, हमारा रूटीन अलग है। तो दोपहर को भगवान भी आराम से होते हैं, हम भी आराम से होते हैं, अच्छे से बातचीत होती है उनसे, अच्छे से पूजा होती है, एंड देन उसके बाद हमारा 3 बजे काम शुरू होता है, 2:30 बजे 3 बजे काम शुरू होता है, बिफोर द लॉकडाउन ऑल्सो। लेकिन उसके बाद जब हम काम करते हैं तो रात को 11 बजे तक भी करते हैं, 12 बजे तक भी करते हैं। बिलबर्ट ने लिखा है, आई हैव टू वर्क 12 आवर्स इन अ डे, डजंट मैटर फर्स्ट एंड लास्ट, इट इज माय चॉइस। कोई मुझे बताएगा नहीं मुझे कितने बजे काम करना है, ये मैं डिसाइड करूंगा मुझे कितने बजे काम करना है। दिस इज ओनरशिप, कितने बजे तक काम करना है। उसके बाद मैं 2 घंटे भी काम करता हूं तो एक्स्ट्रा ज्यादा, तो मुझे लगता है मैं अपने लिए काम करूं। आज हमारा इंटरनेशनल बिजनेस भी है। सो दिस इज ऑल डिपेंड व्हाट यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो। सक्सेस फार्मूला क्या है, मैं नेक्स्ट 5-7 मिनट में आपके साथ एक स्लाइड शेयर करूंगा, और फिर मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जस्ट यस, सो वी हैव टू लर्न दिस अचीवमेंट प्रोसेस इन दिस बिजनेस, कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और ये मेरा हमेशा फेवरेट टॉपिक रहता है। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ लाइफ। अगर आप एमबीए में आ गए हैं और आपको क्लैरिटी ऑफ लाइफ नहीं है, मैं ड्रीम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं क्लैरिटी ऑफ लाइफ। आप कैसी लाइफ जीना चाहते हो, जैसी आज हम जी रहे हैं वैसी, पीएस बोस साहब जैसी,
राइट? मोनिका एंड मी, हम लोग ट्रैवलर हैं, वी आर ट्रैवलर। पूरा हिंदुस्तान हमने ट्रैवल किया है। लद्दाख हम गए हैं, शिलोंग हम गए हैं बाई कार, जैसलमेर हम बाई कार गए। अभी भी हमारे छोटे जिया जी की थोड़ी तबीयत खराब होगी, नहीं तो मैं आपको इन दिनों में पूरा गुजरात का ट्रिप हम लोगों ने बाई रोड प्लान किया हुआ था। क्लियरिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए, आप क्या चाहते हो। आप में से बचपन में कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है? अब हम जब क्रिकेट खेलते थे तो पैसे ही नहीं होते थे, पहले पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट थोड़ी होता था, पैसे होते ही नहीं थे। तो पैसे इकट्ठे करके दोस्त आपस में बैट और बॉल लेके आया करते थे, राइट? कितने लोगों को याद है? राइट? हाँ, पैसे ही नहीं होते थे। संजय जी सही कह रहा हूं ना मैं? अभी हम जब इस बिजनेस में उल्फत पैसे आ गए ना बहुत सारे हमारे पास, तो जी। हम क्या किया, जाके क्रिकेट की किट लेके आए मेरठ से 70,000 रुपए की। और आजकल हम क्रिकेट स्टेडियम बुक कराते हैं, पूरा स्टेडियम बुक कराते हैं 7,000 रुपए में, 8,000 रुपए में, और उसमें क्रिकेट खेलते हैं। और कई बार हम लोग क्या क्या करते हैं, भाड़े के वो लेके आते हैं, क्या होते हैं, फील्डर कम होते हैं ना, तो वो बॉल उठा उठा के देते हैं हमें, थोड़ा बढ़िया। प्रोटीन पाउडर का काउंटर लगा लेते हैं, वहां पे प्रोटीन पाउडर पीते हैं। कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो? सी, दिस इज नॉट अबाउट मनी, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो बाई प्रोडक्ट है इस बिजनेस में। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है आपको किस चीज से हैप्पीनेस मिलती है, आपको किस चीज से खुशी मिलती है। हमारे लखनऊ में ही हमारे एक डॉक्टर प्रसन्न है, और वो बनना चाहते थे म्यूजिशियन, और पापा के प्रेशर में बन गए डॉक्टर। इज ए वेरी वेरी लीडिंग डॉक्टर, राइट? एमडी है, आप सब मिले होंगे प्लेटिनम में। बट मैंने जब उनसे पूछा उनका पैशन क्या है, तो उनको रॉक बैंड बनाना था। अब आप सोचो, जो आदमी रॉक बैंड बनाना चाहता है, वो आदमी अगर डॉक्टर बन जाएगा तो उतना तो खुश नहीं रहेगा जितना वो खुश रह सकता है वो रॉक बैंड बना के या म्यूजिशियन बन के, या दे आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जो आपको मिलेंगे। क्लियरिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए। दूसरी चीज फिर उसके बाद है क्लियरिटी ऑफ गोल होना चाहिए, राइट? वो लाइफ तक पहुंचाने की जो सीढ़ियां हैं वो आपके गोल हैं छोटे छोटे, राइट? पहले आप गोल बनाओ अपना, 15% का, सिल्वर जाने का। जैसे सुमित जी हमें जो गाइड करते हैं कि फर्स्ट जो टारगेट आपका होना चाहिए, यू लर्न हाउ टू डू 100 पीवी इन दिस बिजनेस। द फर्स्ट टारगेट शुड बी लर्न हाउ टू डू 100 पीवी। उसके बाद ट्राई टू स्पॉन्सर सम पीपल इन दिस बिजनेस। लोगों को कैसे ज्वाइन कराना है, कैसे प्लान दिखाएं, कैसे फोन कॉल करें, छोटी छोटी चीजें, राइट? कैसे फोन कॉल करना है। शुरू में बहुत डर लगता है फोन कॉल करते हुए। शुरू में क्या, मैं 23 साल बाद आपको कह सकता हूँ एज ए डायमंड भी आज भी डर लगता है फोन कॉल करते हुए। बट एनीवे, डर तो हमें शादी से भी लगता है, पर कर लेते हैं ना। डर तो हमें बच्चा करने से भी लगता है। मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा स्केरी मोमेंट जो था वो ये था, जब मैं हनीमून पे गया और मोनिका को साथ लेके गया, तो मुझे लगा कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। कितने लोगों को ऐसा फील हुआ शादी के बाद कि यार अकेले तो कुछ भी कर सकते थे, बट और जब बच्चा आता है लाइफ में, यू बिकम वेरी वेरी सीरियस अबाउट द लाइफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो छोटा छोटा पहला फोन कॉल कैसे करना है, हमें हर चीज। और मैं हमेशा कहता हूँ डर लगना चाहिए, कोई भी नया, वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। फोन कॉल करना सीखो, प्लान दिखाना सीखो, पहला प्रोडक्ट सेल करना सीखो, छोटे छोटे गोल बनाओ बिजनेस के अंदर। लर्न हाउ टू डू 100 पीवी फर्स्ट, 100 पीवी कैसे करना। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए कि 15% ब्रॉन्ज पिन कैसे जाना है जल्दी से जल्दी। बिकॉज ब्रॉन्ज पिन आपको एक फाउंडेशन दे देता है इस बिजनेस के अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी दे देता है, अच्छे लोग दे देगा आपको, शुरुआत के लोग आपके, और आपको 30 से 40 हजार रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी दे देगा। आप एक बार ठीक तरीके से ब्रॉन्ज पिन पे आ गए बीएफआई और बीबीआई के साथ, दैट इज माई चैलेंज टू यू, फिर आप इस बिजनेस से बाहर नहीं जाएंगे। उससे पहले की स्ट्रगल है। बिकॉज किसी भी मिडिल क्लास फैमिली में जब 30-40 हजार रुपए आने लग जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करता है और आपका फेथ भी बहुत बढ़ा देता है बिजनेस के अंदर। तो वो ब्रॉन्ज पिन का टारगेट बनाओ। एंड देन नेक्स्ट गोल आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए फाउंडर प्लैटिनम, कि मैं फाउंडर प्लैटिनम जल्दी से जल्दी कैसे जाऊं। बिकॉज इफ यू आर अ फाउंडर प्लैटिनम इन द बिजनेस नाउ डे, यू आर मेकिंग अराउंड मिनिमम 12 लाख रुपया साल का, और एक इंटरनेशनल ट्रिप। और कई बार लोगों को लगता है कि मैं फाउंडर प्लैटिनम भी नहीं जा पा रहा हूं। कोई बात नहीं, यू पुट योर एफर्ट। मेरे बिजनेस में, हमारे बिजनेस में ऐसे एग्जांपल्स हैं। मेरे ख्याल से टाइम मेरा ओवर हो गया होगा। मेरे बिजनेस में कितना, हाउ मच टाइम आई हैव मोर, 4-5 मिनट है?
होस्ट विल हेल्प मी। जी सर, प्लीज कैरी ऑन। जी जी, देखिए मेरे बिजनेस में एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ संजय के, मिस्टर आर पी गुप्ता, उन्होंने इस बिजनेस को 42 साल की उम्र में शुरू किया था। बैंक में जॉब करते थे जैसे पीएस बोस करते हैं, और पार्ट टाइम में बिल्डअप किया। आज वो फाउंडर प्लेटिनम है इवन आफ्टर 20 इयर्स इन द बिजनेस। बट आज उनका रिटायरमेंट का जो पैसा आता है ना उल्फत, उससे डबल पैसा उनको एमवे से आता है एज ए फाउंडर प्लेटिनम, और एक साल का इंटरनेशनल ट्रिप मिलता है। सो इवन इन द 20 इयर्स इफ यू हैविंग अ लिमिटेड पोटेंशियल, लेकिन अगर आप फाउंडर प्लेटिनम भी चले जाते हो अपनी जॉब के साथ साथ, जॉब वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आप 20 साल में फाउंडर प्लेटिनम भी हो इस बिजनेस में, तो पेंशन से डबल पैसा अगर आपको एमवे इनकम से आए और साल का एक इंटरनेशनल ट्रिप मिले, तो कितने लोगों को लगता है कि बहुत बढ़िया चॉइस है लाइफ की। और मीनवाइल अगर आप इस बिजनेस में एमरोल्ड बन गए, फाउंडर एमरोल्ड बन गए, तो आपकी इनकम 40 से 45 लाख हो गई। और 2 लाख करके फाउंडर प्लेटिनम चले गए, 1 लाख और करोगे, एमरोल्ड जाने में कितना देर लगता है। मुझे याद है गणेश शिनॉय हमारे बिजनेस में आए थे और उन्होंने कहा था 1 लाख आपकी अपलाइन बना देगा, एक आप खुद बना लो, और 20 साल में आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, तीसरी लेग वो बन जाएगा। तो इवन इफ यू बिकम ए फाउंडर एमरोल्ड इन द बिजनेस, आप 45 लाख रुपए बनाओगे साल के। इससे आसान क्या चाहिए आपको? गोल क्लियर होना चाहिए। मेरे को लोग कहते हैं अम्बी जी आप 20 साल में डायमंड बने, तो मैं कहता हूँ मैं राहुल द्रविड़ हूँ, मुझे सेंचुरी चेतेश्वर पुजारा जैसे खेलता हूँ मैं, 300 बॉलों में बनाता हूँ मैं सेंचुरी। प्रॉब्लम क्या है? सेंचुरी तो बनाई ना, राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। यू फाइंड आउट योर सेल्फ, आप कैसे हो, अपने पोटेंशियल को बढ़ाते रहो, कंसिस्टेंसी बस मेंटेन रखो। मिरेकल विल हैपन इन योर बिजनेस, मिरेकल होंगे आपके बिजनेस के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट चलते रहो आप। क्लैरिटी ऑफ गोल होना चाहिए। इसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लानिंग। You have to be touch with your upline, let me tell you, this is very very important in this business. Don't take your upline lightly, अपने अपलाइन को बहुत सीरियसली लो आप। देखो लाइफ में वही लोग बहुत आगे जाते हैं जिनके पास कोई मेंटर होता है। इफ यू डोंट हैव एनी मेंटर, आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं आपको ये बात। कभी भी आप कंफ्यूज हो जाओगे लाइफ में। मेंटर के साथ में रहना हमेशा फायदेमंद रहता है, क्योंकि वो आपको हमेशा रास्ते पे रखेगा। हमारे अध्यात्म में कहते हैं वो गुरु ही क्या है, कई बार अपलाइन गुस्सा करता है, यू नो, डांटता भी है आपको, दैट्स ओके, क्योंकि वो गुरु वही होता है जो गुर्राता है आपके ऊपर। आपको वो जगह देनी पड़ेगी, राइट? आपको स्पेस देना। मैं कई बार बोलता हूँ कि अपलाइन बिल्कुल कुम्हार जैसा होता है इस बिजनेस के अंदर। कुम्हार पता है मटका कैसे बनाता है? एक हाथ अंदर से लगाता है, सपोर्ट देता है, और बाहर से थपकी से पीटता रहता है। दैट इज अपलाइन। लेकिन आपको स्पेस अपने अपलाइन को देना पड़ेगा। कई बार लोग स्पेस ही नहीं देते, कोई भी बात अपलाइन की बुरी लगती है अपना दरवाजा बंद कर लेते। डोंट डू दिस। आपको दरवाजा खोलना पड़ेगा, उसको जगह देनी पड़ेगी, तभी वो अंदर आएगा, और तभी वो आपकी घर की चीजों को व्यवस्थित कर पाएगा। आप दरवाजा नहीं खोलोगे तो वो अंदर नहीं आ पाएगा, आपकी घर की चीजों की कमियां नहीं देख पाएगा, व्यवस्थित नहीं कर पाएगा। यू आर कैचिंग? तो अपने अपलाइन के साथ टच में रह के अपनी प्लानिंग करो, चाहे वो 100 पीवी की है, चाहे वो 15% की है, चाहे वो फाउंडर प्लेटिनम की है। अपनी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रखो, छुपाओ नहीं अपनी चीजें, अपना फाइनेंस मत छुपाओ उनसे बिल्कुल भी, राइट? डोंट गिव हिम द सरप्राइजेस, राइट? अपलाइन को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट विद योर अपलाइन एंड डू योर प्लानिंग एवरी मंथ। हम एज ए डायमंड भी सुमित जी के साथ अपनी प्लानिंग करते हैं। So planning is very very important. Then you have a faith. Always work on your faith, let me tell you. Because ये जितना आपका बड़ा फेथ होगा उतना बड़ा बिजनेस होगा। फेथ इन योर सेल्फ, सबसे पहले मैं बोलता हूं अपने अंदर फेथ करो। एमवे में फेथ करो, ब्रिकवर्ड वाइड में फेथ करो, अपनी वाइफ में फेथ करो, अपने डाउनलाइन में फेथ करो। फेथ जो है वो बैकबोन है इस दुनिया की। बिना फेथ के कुछ नहीं होता है दोस्तों। सब कुछ ये दुनिया फेथ से ही चलती है। हम लोग आपस में विश्वास करते हैं, उसी से ये दुनिया चलती है, राइट? आप किसी प्लेन में ट्रैवलिंग करते हैं, आप पायलट से जाके कहते हैं कि भी चला के दिखा तब मैं बैठूंगा तेरे प्लेन में, नहीं ना। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं तो पहले किचन देख के आते हैं क्या, कि कितनी हाइजेनिक है, क्या बना रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं? नहीं ना। आपके डॉक्टर के पास जाते हो, आपको दवाई देता है, आप खाते हो ना,
सब कुछ फेथ से चलता है दोस्तों, बिना फेथ के कुछ नहीं चलता इस दुनिया के अंदर। यू हैव टू लर्न। और मैं कई बार कहता हूं, जो आप अपने में फेथ नहीं करते ना, जो अपने को प्यार नहीं करते ना, वो दूसरे लोगों के अंदर भी फेथ नहीं करते और दूसरे लोगों में से भी प्यार नहीं करते। यू हैव टू लर्न कि आपको अपने अंदर फेथ कैसे रखना है। यू लर्न। मैं कई बार बोलता हूं कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो आप लोगों को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। आप अगर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते तो आप लोगों की भी पीठ नहीं थपथपा सकते। आप अगर अपने आप को आई लव यू नहीं बोल सकते शीशे में खड़े होकर, तो आप अपनी वाइफ को भी नहीं बोल सकते और अपने डाउनलाइन को भी नहीं बोल सकते। यू हैव टू लर्न। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोगों में फेथ करिए। मैंने देखा है लोग अपने डाउनलाइन में ही फेथ नहीं करते। अरे सर इससे नहीं होगा, सर बेकार आदमी है, बहुत फालतू आदमी है। डोंट डू दिस, राइट? एमवे में फेथ करिए, ब्रिज सिस्टम में फेथ करिए, एंड देन अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करिए हमेशा। ऑलवेज वर्क ऑन योर प्रायोरिटीज, क्योंकि जब प्रायोरिटीज फिक्स नहीं होती हम बहुत सारा टाइम खराब करते हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। प्रायोरिटीज शुड बी देयर। हिंदुस्तानी मोनिका बहुत अच्छी बात कहती है, शादी आती है तो हम शादियों में पागल हो जाते हैं, एग्जाम आते हैं तो बच्चों के एग्जाम में पागल। 5th क्लास के बच्चे के एग्जाम पे पेरेंट्स इतने सीरियस हो जाते हैं, सारी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे निकालते हैं आजकल। जो अचीवमेंट वो खुद नहीं कर पाए ना लाइफ में, वो बच्चों के थ्रू वो लाइफ जीना चाहते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होके दिखाओ, चिल्ड्रन विल फॉलो यू। लेट मी टेल यू, मैं तो कई बार मजाक में कहता हूं, ये 1-2 मिनट फालतू ले रहा हूं, कि पहले लोग 10-12 बच्चे करते थे तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता था बच्चों पे। हमारे बाबा जी हैं बीच वाले, उनके 12 बच्चे हैं, जिसमें से 7 लड़के हैं। 7 लड़कों में से 2 इंजीनियर हैं। 7 लैब खोलोगे तो 2 चलेंगी चलेंगी। आजकल क्या है, लैग ही एक खोलते हैं, तो सारी एक्सपेक्टेशन एक ही बच्चे से है उनकी। उस बच्चे को स्केटिंग भी सिखा रहे हैं, उसको गिटार भी सिखा रहे हैं, उसको डांसिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं, और उससे उन्हें 94%, 96% नंबर भी चाहिए। आप समझ रहे हो? पता नहीं क्या हाल करेंगे, पता नहीं उसे सुपरमैन बनाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, मैं तो समझ ही नहीं पाता। वो मेरे को बच्चा कहता है, वो कहता है जी आज मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले जी मेरे बच्चे के 2nd क्लास के पेपर चल रहे हैं। 2nd क्लास के पेपर? मम्मी इतनी बिजी है। आपको याद है आप 2nd क्लास में क्या पढ़ा था आपने? कितने नंबर आए थे? कितने लोगों को याद है कि 2nd क्लास में और 5th क्लास में आपके कितने % नंबर थे? मार्कशीट भी नहीं होगी आपके पास आज की डेट में अपनी 5th क्लास की। क्या बात कर रहे हो आप मुझसे? आप खुद डायमंड बन के दिखाओ, चिल्ड्रन विल फॉलो यू। प्रायोरिटीज क्या है आपकी? शादियों में जाओ, आप 11 बजे जाओ रात को, वो कहते जी खाना खत्म हो जाएगा 11 बजे, तो आप खाना खाने जाते हो। फेरों के टाइम जाओ, हम तो ऐसे ही जाते थे मोनिका और मैं। किसी की बर्थडे पार्टी है तो आप मीटिंग क्यों मिस कर रहे हो? आप उसको 1 दिन पहले जाके गिफ्ट दे आओ, 2 दिन बाद जाके दे आओ, कोई नहीं मना करने वाला, बल्कि ज्यादा पर्सनल टच मिल पाता है उस टाइम पे। प्रायोरिटीज फिक्स करिए। एक तो आपके पास वैसे ही 1-2 घंटा है शाम को काम करने के लिए, उसमें भी आपने डिफाइन नहीं किया हुआ कि आपको क्या करना है उस 1-2 घंटे का, तो टाइम खराब ही होने वाला। उसको डिफाइन करिए कि मुझे इस 1 घंटे में क्या करना है। 10 फोन कॉल करिए रोज। मेक अ टारगेट, मेक अ 10 फोन कॉल एवरी डे। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जस्ट मेक अ सिंपल हैबिट, मुझे 10 फोन कॉल करने हैं रोज, बाकी सब चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। एंड इन द लास्ट डू लॉट ऑफ एक्शन। काफी सारा एक्शन करिए, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। काम तो करना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड इन द लास्ट जस्ट हैव अ पेशेंस। ये मेरी लास्ट पॉइंट है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम सबका अपना अलग अलग प्रारब्ध है। किसी को रिजल्ट जल्दी मिलते हैं, किसी को देर से मिलते हैं, डजंट मैटर। जस्ट हैव अ पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। बट चीजें जब फलित होंगी तो मिरेकल हो जाएंगे आपके बिजनेस के अंदर। यू हैव टू पे द प्राइस। सबका प्राइस अलग अलग है इस दुनिया में, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं। मैंने अपने से बहुत ज्यादा समझदार, अपने से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, अपने से बहुत ज्यादा एजुकेटेड, मैंने अपने से बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग लोगों को इस बिजनेस में आते हुए भी देखा है और जाते हुए भी देखा है, राइट? बट अगर आपके अंदर पेशेंस है एंड आप अपनी कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं, सक्सेस ऑल योर्स। सक्सेस तो आपको मिलनी ही है, नोबडी कैन स्टॉप यू। सो इट इज माय ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ यू। इट इज एन अमेजिंग टीम। बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ बात करके। आई होप मैं आप लोगों के बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड कर पाया।
बहुत सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की, और आने वाला जो नया नव वर्ष है वो आपके जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी फाउंडेशन बनाए और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपकी खड़ी हो। काफी लोग बोल रहे हैं कि इस साल बहुत सारे चैलेंजेस रहे। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ये बहुत कैरेक्टर बिल्डिंग ईयर था हमारा। जब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पिछले 23 सालों में मैंने कभी इतना सीखा जितना इस साल के अंदर सीखा। बहुत अच्छी लर्निंग रही, राइट? बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला हमें अपने आप को। तो इस साल जो भी आपने सीखा है उसको अगले आने वाले 10 सालों के लिए इस्तेमाल करिए, और आप सब लोग बहन बन जाइए। गॉड ब्लेस यू।